नमस्कार सभी को भाई। 8वीं क्लास की आज एक्सरसाइज करते हैं 9.5। यूज आइडेंटिटी। इसके अंदर आइडेंटिटी यूज़ करनी है, हमने फार्मूले यूज़ करने हैं। यूज ए सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इनके अंदर जो आइडेंटिटी हैं, एक बार तो वो आइडेंटिटी लिखता हूँ मैं कौन कौन सी यूज़ होंगी इन सभी क्वेश्चन के अंदर, और आइडेंटिटी के द्वारा इनको फिर हल करते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करते हैं इसमें a माइनस बी का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। सेकंड है a प्लस बी का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। और यदि a प्लस बी का स्क्वेयर है तो इसको हम दो बार भी लिख सकते हैं, a प्लस बी और a प्लस बी। माइनस में है तो माइनस में दूसरी आइडेंटिटी बनाए जाएंगे, यहाँ पे a माइनस बी गुणा में a माइनस बी। तो ये इसकी आइडेंटिटी होती है इस प्रकार से। ये तीसरी आइडेंटिटी। चौथी आइडेंटिटी है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, तो एक बार पॉजिटिव का निशान आता है, एक बार नेगेटिव का निशान आता है। और यदि इसमें अलग से है कोई टर्म, जैसे x प्लस ए और यदि x प्लस बी ये दे रखा है, तो एक्स स्क्वेयर होता है इसमें प्लस ए प्लस बी और x से गुणा प्लस ए बी। एक आइडेंटिटी इसमें ये होती है। तो इसके अंदर ये आइडेंटिटी यूज होंगी पहले इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें x प्लस 3 और x प्लस 3। अब यहाँ पे दोनों टर्म सेम है, तो यहाँ पे देखो इसके अंदर a प्लस बी तो स्क्वायर में चला जाएगा, ये x प्लस 3 की पावर 2। अब ये भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो दोनों की पावर ऐड कर देंगे। तो a की 2 एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, ये आंसर हो गया इसका। सेकंड पार्ट है इसका 2y प्लस 5 और सेम एज इट इज़ ही है 2y प्लस 5। तो इसके अंदर भी यही आइडेंटिटी यूज़ होगी इसमें। 2y प्लस 5 का स्क्वायर है ये, तो 4y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 जमा में 5 दूनी 10 दूनी 20y, ये आंसर हो गया इसमें। इसी प्रकार से इसमें नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है। अब की बारी माइनस का है, 2x माइनस के साथ और 2x माइनस के साथ दोनों सेम है, तो 2x माइनस के साथ का स्क्वायर हो गया, यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो a कितना यहाँ पे 4x स्क्वायर हो गया, b 7 का स्क्वायर 49 माइनस के 2 दूनी 4 4 सत्ते 28, तो 28x। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का 4 पार्ट है 3a माइनस 1/2 और 3a माइनस 1/2। तो 3a माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ होगा इसमें। आइडेंटिटी a माइनस बी का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 2। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3a गुणा में b की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास 9a स्क्वायर। इसको पहले लिखना चाहें तो पहले लिख सकते हैं 3a प्लस 1/4। ये इसका आंसर है। यहाँ से 4 को डिवाइड है, 4 हटाना है, तो 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीपल कर देंगे, तो 4 भी हट जाएगा यहाँ से। 5 पार्ट है इसका 1.1 m
माइनस के 0.4, दूसरा भी सी 1.1 m प्लस 0.4। अब यहाँ पे दूसरी आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इसके अंदर आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी? यहाँ पे चौथी आइडेंटिटी है a की 2 माइनस बी की 2 बराबर, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो यहाँ पे a की 2 यानी कि 1.1 m का स्क्वेयर माइनस 0.4 का स्क्वेयर। तो यहाँ पे 121 आ जाएगा इसका स्क्वायर, यहाँ पे 0.m स्क्वेयर, इसमें 16 आ जाएगा माइनस के 0.16। तो ये इसका आंसर है। अगला पार्ट करते हैं इसका। सिक्स पार्ट है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, फिर लिया उसने माइनस के ए स्क्वेयर प्लस के बी स्क्वेयर। अब इसमें सेम है वही, आगे पीछे लिख सकते हैं हम, यहाँ से इसको सीरीज में से लिख सकते हैं बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। इसको आगे लिख दिया मैंने, इसमें बी को पहले लिखते हैं बी स्क्वेयर माइनस के ए स्क्वेयर। फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, ए प्लस बी सेम है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो किसके बराबर हो जाएंगे ये? बी की 4 माइनस ए की 4। ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी का। 7वां पार्ट है 6x घटा के 7 और 6x जमा के 7। तो ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो गया ये। तो 6 का स्क्वायर 36, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 7 का स्क्वायर 49। तो ये इसका आंसर है। अगला पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 8, माइनस के ए प्लस सी माइनस का ए और प्लस का सी। अब दोनों सेम है, इसमें इसको सीधा करके लिखेंगे तो c माइनस ए हो जाएगा ये, इसको भी c माइनस ए हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं c माइनस ए का स्क्वेयर। तो ये a माइनस बी का स्क्वेयर यूज़ होगा यहाँ पे, c स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस के 2ac। आइडेंटिटी इसमें अच्छी प्रकार से यूज़ करनी है बस। बाकी और नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला पार्ट करते हैं इसका। 9 पार्ट है x बटे 2 3y बटे 4, x बटे 2 जमा में 3y बटे 4। ये दे रखा है उसने, दोनों सेम है तो इसकी पावर एक यहाँ है एक पावर यहाँ है, तो ये स्क्वेयर में हो जाएगा हमारे पास। ये हो जाएगा x बटे 2 जमा में 3y बटे 4 का स्क्वेयर। तो इसके अंदर a प्लस बी का स्क्वेयर का फार्मूला यूज़ होगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो x का करते हैं तो x स्क्वेयर बटे में 2 का स्क्वेयर 4 जमा में 3 का स्क्वेयर 9, y का स्क्वेयर एज इट इज 4 का स्क्वेयर यहाँ पे 16 आ जाएगा, जमा के 2, जमा के 2 कर दिया। a का मान कितना है यहाँ पे x बटे 2, b का मान कितना है 3y बटे 4। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा इसमें x की पावर 2 बटे 4 जमा में 9y की पावर 2 बटे 16, यहाँ पे प्लस के 3xy बटे में 4। ये बच गया हमारे पास। यहाँ पे ये कट नहीं रहा, इसमें 2 से 2 कटा, x एज इट इज़ 3xy प्लस में है बटे में 4। तो ये इसका आंसर है। यहाँ से नीचे से अगर हटाना है तो पूरी को मल्टीपल करना पड़ता है हमें, 16 से मल्टीपल करेंगे तो सारे यहाँ से गायब हो जाएंगे। 10वां पार्ट करते हैं इसका। 7a माइनस के 9b, 7a माइनस के 9b। अब इसमें दोनों सेम हैं तो 7a माइनस के 9b का स्क्वेयर। और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे अब माइनस आ गया, तो माइनस का फार्मूला यूज़ हो जाएगा इसमें,
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस के 2ab। यहाँ पे 7 का स्क्वेयर हो जाएगा 49 ए स्क्वेयर प्लस 9 का स्क्वेयर हो गया यहाँ पे 81 बी स्क्वेयर एज इट इज़ माइनस के 2 यहाँ पे है 7 7 की इसकी गुणा करते हैं 7 दूनी 14 हो गए 14 निमा 126 126 ए बी। यहाँ पे ए की वैल्यू 7 है बी की वैल्यू 9 है तो इन तीनों की गुणा करनी है 2 की 7 की गुणा होगी 7 14 14 निमा 126 ए एज इट इज़ बी एज इट इज़। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट करते हैं उसमें दूसरा फार्मूला यूज होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड x प्लस 3 और x प्लस 7 तो इसमें फार्मूला यूज होगा x प्लस ए और x प्लस बी। तो ये किसके बराबर है एक्स स्क्वेयर जमा के ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी यानी कि एक्स स्क्वेयर हो जाएगा प्लस पहला और ये दोनों का जोड़ एक्स से गुणा करेंगे जमा में इन दोनों की गुणा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है तो एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ जमा के ए और बी ए कितना है 3 बी कितना है 7 तो दोनों का जोड़ हो गया 10 गुणा में एक्स जमा के ए बी ए कितना है 3 और बी कितना 7 दोनों की गुणा तो 7 या 21। तो इस प्रकार से इसमें वैल्यू पुट करनी है और बाकी कुछ नहीं है। सेकंड पार्ट लेते हैं इसी का 4x प्लस 5 और 4x प्लस 1 यहाँ पे स्क्वायर करते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो 16 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया 16 एक्स स्क्वायर जमा के ए और बी दोनों का जोड़ तो 5 और 1 6 और गुणा में एक्स एक्स क्या है यहाँ पे 4x है तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो लिख देता हूँ मैं 4x जमा के 5 की और 1 की गुणा होगी हमारे पास 6 तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर जमा के 24x जमा के 6। तो ये आंसर है इसका। गुणा करना चाहें तो गुणा भी कर सकते हैं सभी की। थर्ड पार्ट लेते हैं इसका 4x माइनस के 5 और 4x माइनस के 1। फार्मूला वही है इसमें माइनस के आ गया हमारे पास तो माइनस में कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। तो फार्मूला जैसे ये था हमारे पास x प्लस ए और x प्लस बी हम लिख रहे थे इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। अब इसमें यहाँ पे माइनस है बस ये डिफरेंस हो गया इसमें थोड़ा माइनस है एक दो जगह इसमें चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा देखो और इसमें माइनस में है तो माइनस में यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है तो केवल यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के ए प्लस बी एक्स एज इट इज़ प्लस के ए बी यहाँ पे माइनस होगा बस बाकी का यदि माइनस में तो एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो गया एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस का निशान लगा दिया हमने ए बी यहाँ पे माइनस का ये भी माइनस का तो 6 हो गई ये तो 6 गुणा में एक एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4x है तो 4x जमा के इन दोनों की गुणा 5 तो ये हो गया हमारे पास 16x स्क्वायर घटा के 24x जमा के 5। तो इसका ये आंसर हुआ। हम इनकी गुणा करके भी कर सकते हैं लेकिन उसने कहा कि इन सभी को एडेंटी के द्वारा ही हल करना है। बिना एडेंटी के हल करेंगे तो 4x की गुणा कर देंगे सारे के साथ फिर 5 की गुणा कर दें सभी के साथ तो आंसर हमारा वही आएगा। लेकिन जब एडेंटी के लिए कहता है तो एडेंटी यूज़ करनी पड़ेगी हमें उसमें। 4 पार्ट लेते हैं इसका। 4 पार्ट है 4x जमा के 5 और 4x घटा के 1। अब इसको बिना एडेंटी करते हैं तो यहाँ से 4x की पूरे के साथ गुणा कराएंगे तो ये हो गया 16x स्क्वायर फिर 1 के साथ कराएंगे तो घटा के 4x। अब 5 की गुणा करते हैं जमा के 5 और 4 की गुणा कराएंगे तो 20x फिर माइनस के 5। अब यहाँ पे ये हो गया 16x स्क्वायर
ये माइनस का, ये प्लस का है, तो प्लस के 16x घटा के 5। तो ये आंसर इसका, ये डायरेक्ट गुणा है, डायरेक्ट मल्टीपल हो गया इसके अंदर। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं यदि आइडेंटिटी यूज़ करनी ना होवे, लेकिन यदि वो कह रहा है कि इसके अंदर आइडेंटिटी ही यूज़ करनी है तो फिर आइडेंटिटी यूज़ करनी है हमने उसके अंदर, तो फिर कंपलसरी हो जाता है। अभी इसमें दोनों की यहाँ से 2x की गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया 4x² प्लस के 6xy, फिर 5 की करते हैं तो 5 यहाँ हो गया 10xy, फिर 5 की 3 के साथ ये हो गया 15y²। अब यहाँ पे ये 4x² एज इट इज़, ये दोनों जमा के हैं 16xy और जमा के 15y²। तो ये डायरेक्ट गुणा है, डायरेक्ट गुणा भी सिंपल है और आइडेंटिटी के द्वारा भी हम इसको जल्दी से कर सकते हैं। अगला पार्ट लेते हैं इसी का। 6 पार्ट है 2a² प्लस के 9, 2a² प्लस 5। तो यहाँ पे पहले इसकी पूरे के साथ गुणा करते हैं, ये 4a⁴ हो गया, a की पावर 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 4 हो जाए। फिर इसके साथ करते हैं तो ये 5 दूनी 10, a² एज इट इज़। अब यहाँ पे ये 9 है, 9 की इसके साथ गुणा करते हैं तो ये हो गया 18a²। 9 की और 5 की गुणा हो गया हमारे पास 45। तो ये हो गया 4a की पावर 4, 10 भी जमा के ये भी जमा के a² में दोनों, तो ये हो गया 28a² और प्लस के 45। तो इस प्रकार से गुणा कर सकते हैं हम इसकी। 7वां पार्ट लेते हैं इसका, xyz माइनस के 4 ये दिया उसने, फिर ये है xyz माइनस के 2। तो इसकी गुणा करते हैं, ये हो गया x² y² z²। फिर xyz की 2 के साथ करते हैं तो माइनस के 2xyz। फिर 4 की गुणा करते हैं इसके साथ तो ये हो गया 4xyz। फिर 4 की 2 के साथ करते हैं तो प्लस के 8, ये माइनस का तो प्लस के हो जाएंगे। तो ये हो गया x² y² z²। ये माइनस के 2, ये माइनस के 4, तो माइनस के 6xyz और प्लस के 8। तो ये बिना आइडेंटिटी के हैं, आइडेंटिटी के द्वारा भी हल कर सकते हैं और डायरेक्ट मल्टीपल करके भी। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, a माइनस b का जो फार्मूला वो यूज़ होगा इसमें, a माइनस b का स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस के 2ab। तो यहाँ पे a² कितना है b, प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस के 2, a कितना है यहाँ पे b, और b कितना है यहाँ पे 7, तो गुणा में 7 हो जाएगा। तो ये b² प्लस के 49 और माइनस के 7 दूनी 14b। तो ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट करते हैं इसी का। सेकंड पार्ट है xy जमा में 3z, इसका स्क्वायर है। अब की बारी इसमें जमा का निशान दे दिया तो a प्लस b का स्क्वायर ही हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन जो है वो सही तरीके से नहीं दे रखे कि कहीं प्लस का कहीं माइनस का। इसके अंदर प्लस का था तो पहला जो क्वेश्चन था उसमें ही प्लस का यूज़ हो रहा है। तो x² y² जमा में 3 का स्क्वायर 9 z² एज इट इज़, जमा के यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6xyz। 3 ये 2 ये, तो 6 हो गया। a की वैल्यू xy है और b की वैल्यू 3z है, तो ये 6xyz हो जाएगा। 2 एज इट इज़, a की वैल्यू xy है, b की वैल्यू 3z है, तो यहाँ पे रखेंगे तो इसकी गुणा इतनी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी का। 4 पार्ट लेते हैं, 2/3m प्लस के 3/2n, इसका स्क्वायर है। तो इसके अंदर भी a प्लस b का स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9 m² प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4 n² प्लस
टू एज इट इज। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2/3m और बी की वैल्यू कितनी है 3/2n। अब जो कटे वो काटने बाकी के छोड़ने, यहाँ से 2 से 2 कट गया तो हमारे पास आ गया 4/9m² प्लस 9/4n²। यहाँ पे 2 बच गया, m बच गया और n, तो प्लस 2mn। तो ये इसका आंसर है। पॉइंट टू पॉइंट करना है इसमें। अगला पार्ट है 5वां, 0.4 घटा के 0.5। यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है, इसका स्क्वायर दे रखा है तो A माइनस बी का स्क्वायर यूज होगा इसके अंदर। A की 2 प्लस B की 2 माइनस के 2AB। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पे आएगा P²। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। पॉइंट यहाँ पर आएगा, 0 लगा सकते हैं पॉइंट से आगे। Q² माइनस के 4 की 5 की गुणा होगी 20, 20 दूनी 40, तो 40 दशमलव यहाँ पर लगा देंगे PQ। ये इसका आंसर हुआ। अगला पार्ट है छठा पार्ट, 2xy प्लस 5y का स्क्वायर। अब इसमें पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव का फार्मूला यूज कर देंगे, A² प्लस B² प्लस 2AB। तो 2 का स्क्वायर 4x² न्यू का न्यू y² जमा में 5 का स्क्वायर 25 y का एज इट इज जमा के 2 की गुणा करते हैं, यहाँ 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 x y की 2, x यहाँ पर 1 है, y ये है और ये, तो इसकी गुणा कर दी हमने, तो 20 x y की 2। क्वेश्चन नंबर इसी अगला करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4। ले भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। A² माइनस B², इसकी पावर 2 है यहाँ पे। अब पावर 2 है तो एक बार 2 बार लिख लेते हैं इसको, A की 2 माइनस B की 2। दूसरा फिर A की 2 माइनस B की 2। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो उल्टा हिस्सा आ जाएगा, न्यू का न्यू गुणा कराएंगे तो अब इसमें एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अगर खोल के लिखना चाहते हैं तो A माइनस B और A प्लस B। तो फिर क्या हो जाएगा इसमें भी इसी प्रकार हो जाएगा, A माइनस B और A प्लस B। अब इसमें माइनस माइनस के इकट्ठे भी कर कहाँ पा, और ना तो ये इसका आंसर भी हो गया। और यदि स्क्वायर खोलो तो इसको A इसको B, तो ये हो जाएगा A की 4 जमा में B की 4 घटा में 2 A की 2 B की 2, यानी कि फार्मूला यूज हो गया इसमें A माइनस B का स्क्वायर। A की 2 जमा में B की 2 माइनस के 2AB। A की 2, A कितना यहाँ पे A की 2 है तो स्क्वायर कराएं तो 4 हो जाएगा, जमा में B कितना है B की 2 है तो 4 हो जाएगा, घटा के 2। A की वैल्यू कितनी है A², B की वैल्यू कितनी है B²। तो ये भी आंसर है इसका और ये भी आंसर हो सकता है इसका। सेकंड पार्ट लेते हैं इसी का, 2x प्लस 5 इसका स्क्वायर है माइनस के 2x माइनस के 5x²। 2 है यहाँ पे। अब इसमें देखो A प्लस B का स्क्वायर माइनस के A माइनस B का स्क्वायर, ये फार्मूला यूज होगा इसमें। ये हो गया हमारे पास A² प्लस B² प्लस के 2AB प्लस के 2AB। माइनस का निशान है तो माइनस का निशान को पहले रखते हैं, पहले इसको खोलते हैं, A² प्लस B² माइनस के 2AB, ब्रैकेट से बाहर माइनस रख ली। अब जो सूत्र बनेगा हमारा A² प्लस B² प्लस के 2AB माइनस के A² माइनस के B² प्लस के 2AB।
अब यहाँ से ये कट गया और ये कट गए, तो ये 2ab तो 4ab, ये आइडेंटिटी बनेगी इसमें हमारी। 4 रखना हमने ऐसे कि ऐसे, ए की वैल्यू कितनी है 2x, बी की वैल्यू कितनी है इसमें 5, तो 4 दूनी 8, 8 5 40x, तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास 40x। इसमें आइडेंटिटी को याद भी रखना है, यदि पॉजिटिव की आइडेंटिटी का स्क्वायर है उसमें से नेगेटिव करते हैं कैलकुलेशन करने के बाद वो होता है 4ab, तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं एक लाइन में ही इसका। और यहाँ पे यदि नेगेटिव है तो फिर दूसरी कैलकुलेशन हो जाएगी उसमें। अगला पार्ट करते हैं इसी का, अगला पार्ट लेते हैं अब इसका। अगला जो पार्ट है 7m माइनस के 8n का स्क्वायर जमा के 7m घट जमा के 8n का स्क्वायर। अब की बारी यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस का निशान है। अब ये जो सूत्र है a माइनस बी का, इसको लिख लेते हैं एक बार। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab होता है। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। जब इनको जोड़ेंगे तो ये कटेगा हमारे पास, तो ए स्क्वायर एक ही हो गया, एक ही हो गया, तो किसके बराबर हो गया 2a स्क्वायर प्लस तो 2b स्क्वायर। तो बस इस आइडेंटिटी के अंदर रखना हमने 2 एज इट इज। ए स्क्वायर कितना है 7 का स्क्वायर हो गया 49, m स्क्वायर एज इट इज, जमा का निशान लगा दिया हमने 2 एज इट इज। बी कितना इसमें 8n, 8 का स्क्वायर करना है तो ये हो गया 64n स्क्वायर। 49 दूनी हो गया हमारे पास 98m स्क्वायर, जमा के यहाँ पर 64 दूनी होता है 128, 128n स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया। यदि नेगेटिव की है तो फार्मूले में से उसको लेस करते हैं, तो यहाँ से ये कट गया, ये बचेगा, ये फार्मूला बन जाएगा अलग से 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। इसके अंदर वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे 7m, बी की वैल्यू कितनी यहाँ पे 8n। अगला पार्ट करते हैं, 4 पार्ट लेते हैं इसका। 4m प्लस 5n स्क्वायर प्लस 5m और प्लस के 4n स्क्वायर, ये दे रखा है उसने। अब इसमें ये भी a प्लस बी का स्क्वायर है प्लस ये भी a प्लस बी का स्क्वायर है। तो यहाँ पे डिजिट जो हैं सेम है, वैसे आगे पीछे लिख रखे हैं, बस m और n में डिफरेंस है यहाँ पे। तो a प्लस बी का स्क्वायर खोलते हैं, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो गया 16m स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25n स्क्वायर, जमा के 2 4 की इसकी गुणा होगी हमारे पास 20, 20 दूनी 40mn, 5 का स्क्वायर हो गया 25m स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16n स्क्वायर, जमा के 2ab होता है 2ab, 2 और 4 की गुणा होगी 8, 8 5 40, 40 ए कितना है इसमें 5m आ गया, m और n और आ जाएगा इसमें 40mn। अब इसमें ये 16 है, ये 25, 16 और 25 41m स्क्वायर, ये 25 है, ये 16 है, ये भी 41 है n स्क्वायर, ये 40 है, ये भी 40, दोनों जमा के है तो 80mn। तो ये इसका आंसर हो गया। इसमें दोनों की जो जुड़े वो जोड़ दिए बस, बाकी के हमने सेम एज इट इज लिख दिए। अगला पार्ट करते हैं इसका, पार्ट नंबर 7। 7 जो पार्ट है वो है इसमें, छठा पार्ट करते हैं। 5वां पार्ट अपने आप कर लेना, ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर है यहाँ पे माइनस के 2ab स्क्वायर सी। अब इसका स्क्वायर खोलते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a, 2 एज इट इज। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे ab है,
और बी की है BC, तो इसमें AB² C आएगा माइनस के 2AB² C। ये वाला कह रहा हूँ मैं, ये एज इट इज रख दिया, दोनों सेम है, एक जमा का एक घटा का। तो आंसर बच गया हमारे पास A की 2 B की 2 प्लस B की 2 C की 2। तो ये आंसर हुआ हमारा इसमें। अगला पार्ट करते हैं, इसका सातवां जो पार्ट है, M² माइनस N² M² और फिर ब्रैकेट बंद कर दी और पूरी की पावर 2 है प्लस 2M² N² ये दिया। अब इसमें A माइनस B का स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करते हैं, तो किसके बराबर हो जाएगा ये, A की 2 जमा में B की 2 माइनस के 2AB, ये पीछे वाला एज इट इज रहेगा यहाँ पे। तो A की 2, तो M की 2 पहले है तो M की 4 हो गया यहाँ पे, प्लस N की 2 पहले है तो N की 4 M की भी 4, घटा के 2, A की वैल्यू M² और B की ये है, तो गुणा कराएं तो M की 4 हो जाएगा यहाँ पे, M की 4 N² प्लस 2M² N²। अब यहाँ पे M की 4 है, यहाँ पे M की 2 है, N की 2 ठीक है, ये जमा का ये घटा ये कटेंगे नहीं, तो ये आंसर हो गया इसमें। लेकिन उसने इसको दिया था कटने के हिसाब से, यहाँ पे इसमें M की पावर 2, यहाँ पे M की पावर 2 नहीं है, तो ये यदि करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा। इसका दूसरा तरीका से करते हैं इसको, M² माइनस N², यहाँ पे केवल M है और इसकी पावर 2 प्लस के 2M² N²। अब इसको खोलते हैं तो ये हो गया M की 4 प्लस N की 4 M² माइनस के 2 M यहाँ पे है, M की 3 हो गया यहाँ पे, 2 एज इट इज M की 3 N² जमा के 2M² N²। यहाँ पे उसने M की 3 दे रखा भाई, तो यहाँ पर अब ये सेम हो गए, तो ये सेम कट गए, तो M की 4 प्लस N की 4 M की 2, तो ये इसका आंसर हो गया हमारा। यहाँ पे M की 3 था, ये बुक में है, यहाँ पर ये वैसे लिखा गया था इसलिए, लेकिन कैलकुलेशन इसकी सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका 4 कंप्लीट, ये 4 करने आपने। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।